नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है तैयारी? और आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। कल हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे कि नंबर लाइन क्या होती है, यानी संख्या रेखा क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, और इसके बाद हमने और आगे बात की थी कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और दशमलव में कौन से प्रकार के दशमलव को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं और कौन से प्रकार के दशमलव को हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, यानी क्या कहलाएंगी? वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अब हम बात करेंगे आगे। हमने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में भी बता दिया था, संपूर्ण संख्याओं के बारे में कि जो संपूर्ण संख्याएं होती हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए मैथ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्या, अगर हम बात करते हैं संपूर्ण संख्या की, यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें तो होल नंबर की, तो होल नंबर जो हमारे होते हैं उनकी बात करें तो होल नंबर जो हमारे होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2 और 3, 4, 5, 6। ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं संपूर्ण संख्याओं की, तो 0 से लेके अनंत तक हमारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? 0 से लेके अनंत तक हमारी जो संख्याएं होती हैं, उन्हीं संख्याओं को हम संपूर्ण संख्या बोलते हैं। अगर हमको संपूर्ण संख्या को परिभाषित करना है, तो वो संख्याएं जिनकी शुरुआत 0 से होती है उसको, और 0 से लेके धनात्मक अनंत तक ले जाया जाए, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्याएं बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करें, प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? तो देखो, प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं, अगर हम इन्हीं संपूर्ण संख्याओं में 0 को ना लिखेंगे तो सभी की सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 5 5 करने के बाद इसको अनंत तक ले जाएंगे, तो यही सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अभी भी हम लोग इस क्लास में भी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बेसिक के बारे में बात करेंगे। 2 क्लास आपकी बेसिक की होंगी। अगर आप लोग बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोगों को जो संख्या पद्धति चैप्टर है इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याओं की बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं यहीं पे, ये क्या होगी? हमारी प्राकृतिक संख्याओं की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इनको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। इन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले 0 क्या है? 0 एक होल नंबर है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 0 एक जो होता है, अगर 0 की बात की जाए तो 0 देखो, अगर हम 0 की बात करते हैं तो 0 एक ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। 0 ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, यानी कि ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक इंटीजर होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अब प्राकृतिक संख्याओं की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? प्राकृतिक संख्याओं की ओर बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में क्या होगा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपनी अपनी कॉपी में, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? देखिए, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक, अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर की, तो ये हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं, पहला और एक दूसरा। पहले हम बात करते हैं, हमारे पास होती है इवन। कैसी होती हैं? इवन नंबर होते हैं। अगर इन्हीं की हिंदी की बात करें, जो कि हिंदी वाले भाइयों के लिए बहुत जरूरी है, तो इसकी बात करते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। सम संख्या की बात कर रहे हैं। दूसरे की बात अगर करते हैं तो वो होती है हमारी ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। यानी क्या हो जाएगा? विषम
संख्या। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं, सम संख्या और विषम संख्या। क्या होती हैं ये सम संख्याएं और क्या होती हैं विषम संख्याएं, इनके बारे में बात करते हैं। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक की गिनती लिखी, हमने 9 से लेके 10 तक की गिनती लिखना स्टार्ट किया और साथ में एक नंबर और ले लेते हैं हम 0। ठीक है, अब हमने 0 से लेके 10 तक की संख्याएं लिख दी हैं। अब हमको बताना है कि कौन सी संख्याएं इवन हैं और कौन सी संख्याएं ऑड हैं, यानी कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। देखिए, सम संख्याओं की बात करें, सम संख्याओं की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि जिन संख्याओं में जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए, जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं। जिनमें 2 का भाग चला जाए या फिर बोला जाए जिसको 2 से काटा जाए या 2 से भाग दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, वही संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ऑड नंबर वो कहलाते हैं जिनमें 2 का भाग अगर हम 2 से डिवाइड दें तो वो नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता है। ऑड संख्या यानी विषम संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो विषम संख्याएं हमारी वो संख्याएं कहलाती हैं जिनमें हम लोग क्या करें, 2 का भाग दें और 2 से भाग ना जाए, कुछ ना कुछ क्या बच जाना चाहिए, शेषफल बच जाना चाहिए। क्या बच जाना चाहिए, शेषफल बच जाता है। क्या बच जाता है, शेषफल बच जाता है। अब देखते हैं हम, अगर हम इन सब में 2 का भाग दें, इसमें 2 का भाग दें, इसमें 2 का भाग दें, इसमें भी 2 का भाग दें, इसमें 2 का भाग दें, इसमें भी हम 2 का भाग दे रहे हैं, इसमें भी 2 का भाग दे रहे हैं, इसमें 2 का भाग दे रहे हैं, इसमें 2 का भाग देंगे, इसमें भी भाग, इसमें भी भाग और इसमें भी भाग। अगर हम बात करते हैं 2 का भाग 0 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक, 2 का भाग 1 में जाएगा ही नहीं, पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, पॉइंट नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा चला जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम 2 का भाग 2 में देंगे 1 आएगा, 2 का भाग 3 में देंगे तो फिर दशमलव वाली संख्या आती है, तो दशमलव नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, इसमें 2 की टेबल से ये दिया, 2 चला गया, इसमें भी चला गया 2, इसमें नहीं जाएगा, इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, इसमें चला जाएगा, ये सॉरी 3 बार चला जाएगा, ये कितने बार, ये 4 बार, ये 2 से चला जाएगा 5 बार। अब हमको समझ में आया है कि जिनमें जिनमें 2 का भाग गया है वही हमारी सम संख्याएं होंगी। अब देखो कौन से में गया है, यहां गया है 0 में, फिर गया है 2 में, फिर गया है 4 में, फिर गया 6 में, फिर गया 8 में, फिर गया है 10 में। तो ये सारी हमारी 0 2 4 6 8 10 ये हमारी सारी क्या हो जाएंगी, ये सारी हमारी सम संख्याएं हो जाएंगी। और अगर हम विषम की बात करें तो 1 3 5 7 9 11 13 ये सब क्या हो जाएंगी, हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। आप लोग अगर इनको गौर से घूर घूर के देखेंगे, अगर आप इन संख्याओं को घूर घूर के देखेंगे तो एक चीज आप लोग पाएंगे, क्या पाएंगे, देखिए यहां देखिए 2 बड़ा 2 बड़ा 2 बड़ा 2 बड़ा। इसी प्रकार से यहां पे भी अगर देखेंगे घूर घूर के तो हर बार 2 बढ़ रहा है, यानी एक सीरीज बनती है, 2 के गैप में ही हमेशा क्या आते हैं। अगर एक विषम संख्या आपको पता है उसमें आप 2 जोड़ देंगे तो दूसरी विषम संख्या आपको मिल जाएगी। तो ये संख्याएं आपको क्लियर हो गई, ये आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम आगे की 2 संख्याओं के बारे में और बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ते हैं, भाजक के नियम, भाग देने के कितने नियम होते हैं, बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बता देंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं कुछ रूल की, सम पॉइंट जो कि आपको अपने कॉपी पे लिखना है, किसके रिलेटेड पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे भाज्य और अभाज्य संख्याओं, नहीं सॉरी सम और विषम संख्याओं से रिलेटेड हमारे क्या है, कुछ पॉइंट है, कुछ तत्व हैं जिनके बारे में आप लोगों को लिखना है। देखिए पहला पॉइंट हमारा बोलता है,
पहला पॉइंट क्या बोलता है भैया, पहला पॉइंट बोलता है कि जब दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई होते हैं, जब दो ऑड यानी कि विषम संख्याओं का, जब दो विषम संख्याओं का गुणा करेंगे, जब दो विषम संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको एक विषम संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी, विषम संख्या ही मिलेगी, यानी कि हमको एक ऑड नंबर ही मिलेगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं दो विषम संख्याओं की, तो दो विषम संख्याओं का गुणा करने पर हमको एक विषम संख्या ही मिलेगी। अगर हम बात करते हैं कि जब हम दो सम संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम दो सम संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलती है, सम संख्या ही मिलती है, यानी कि हमको इवन नंबर ही मिलता है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ये पॉइंट आपको पता हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ये पॉइंट आपको ऑप्शन को इलिमिनेट करने में और आपको किस पॉइंट में याद करने के लिए, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, इसके लिए हम आपको ये पॉइंट पढ़ा रहे हैं। जब हम ऑड को, जब हम एक विषम को एक सम संख्या से गुणा करते हैं तब हमारे पास क्या निकलता है, एक सम संख्या ही आती है, क्योंकि उसमें हमने सम का गुणा कर दिया है। जब हम अगर हम बात करते हैं, जब हम पहले पॉइंट लिखेंगे फिर सबके एग्जाम्पल बता दिए जाएंगे। आपको लिखना क्या है, ऑड में से ऑड को जोड़ें या घटाते हैं, ऑड में से ऑड को जोड़ा या घटाया जाता है तो हमको हमेशा क्या मिलता है, इवन, यानी कि क्या मिलता है, सम संख्या मिलती है। जब विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ा या फिर घटाया जाता है तो हमको क्या मिलता है, विषम संख्या ही सम संख्या मिलती है। लेकिन जब इवन को जोड़ा या घटाया जाता है, मतलब जब हम सम संख्या को सम संख्या में जोड़ते या घटाते हैं तो हमको क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है, तब भी हमको क्या मिलती है, सम संख्या ही मिलती है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई, ये चीज आपको क्लियर हो गई। लेकिन एक छठवां पॉइंट है, जब हम विषम संख्या में सम संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या मिलती है। ये आप लोगों के 6 पॉइंट थे जिनको आपको याद रखना है। बिल्कुल कहां पर, यहां पर याद रखना है, यहां नहीं, यहां। किसी ने बोला कि विषम का विषम से गुणा किया क्या आएगा, विषम आएगा, क्या आएगा, विषम आएगा। सम का सम से गुणा किया क्या आएगा, सम संख्या आएगी। विषम का सम से गुणा किया क्या आएगा, सम संख्या आएगी। विषम को विषम से जोड़ा या घटाया तो क्या आएगा, जोड़ा या घटाया, विषम को विषम से जोड़ा या घटाया तो क्या आएगा, सम नंबर आएगा। और अगर बात कर दिया जाए विषम में से सम को जोड़ देंगे या घटा देंगे तो क्या आएगा, हमारे पास विषम संख्या आएगी। इसका एग्जाम्पल लिख लो, अगर हम 5 का गुणा 3 से कर देंगे तो 15 आएगा। 15 भी एक हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। अगर हम इवन की बात करें तो 2 का गुणा 6 से कर लो या 8 से कर लो तो कितना आ जाएगा, 12, ये भी सम संख्या हो जाएगी। अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, ऑड का इवन से मल्टीप्लाई, ऑड नंबर ले लो 5 मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितने भी बड़े नंबर से कर लेना, हम छोटा छोटा लेके बता दे रहे हैं कितना हो जाएगा। 2 का गुणा 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। और अगर हम यहीं पे बात करते हैं, ऑड में से ऑड को घटाएंगे, हम ऑड नंबर ले लेते हैं 15 और 15 में से हमने 3 को घटा दिया तो कितना आ गया, 12। 15 में से 3 को घटाया तो 12। 12 जो है हमारी क्या है, सम संख्या है। 12 क्या है, हमारी सम संख्या। यही इवन को इवन से जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट, 4 को जब 4 को 4 में जोड़ देंगे, 4 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर हम 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 15 में हम 3 को जोड़ देते तो 18 आ जाता। तो ये कॉन्सेप्ट सब याद रखने हैं बिल्कुल आप लोगों को। अगर हम ऑड में, यानी कि हम बोल सकते हो 15 में से इवन को घटा रहे हैं, हमने 4 घटाया तो हमको ऑड मिला। और अगर हमने यहीं पे 15 में इसी 4 को जोड़ देंगे तो 19 मिलेगा। दोनों ही क्या है, विषम संख्याएं हैं, दोनों ही विषम संख्याएं हैं। सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारी भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य व अभाज्य संख्याओं के बारे में अगला कॉन्सेप्ट है हमारा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, भाज्य व अभाज्य संख्या। अरे बहुत ही इजी होती है मैथ, आप लोगों ने हलवा बना के रखा है कि बहुत कठिन होती है, बहुत कठिन होती है। कोई कठिन नहीं होती है, बस एक बार मन से पढ़ना आना चाहिए। एक बार आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए ये मैथ है ना बहुत ज्यादा बच्चों का खेल हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब हम अगर बात करते हैं, नेचुरल नंबर को और 2 भागों में बांटा जाता है। हमने प्राकृतिक संख्याओं को, यानी कि हमने नेचुरल नंबर को 2 भागों में बांटा था कि ये ऑड होती हैं और इवन होती हैं। अब हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को 2 और भागों में बांटेंगे। 2 और भागों में बांटेंगे। पहले हो जाएंगे हमारे पास, अगर हम बात करते हैं
तो पहले हो जाएंगे हमारे पास प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य, कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। प्राइम नंबर यानी कि क्या हो जाएंगे हमारे पास अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, प्राइम नंबर यानी कि क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। फिर हो जाएंगे हमारे पास कंपोजिट नंबर, कंपोजिट यानी कि भाज्य। ठीक, कैसे नंबर, भाज्य नंबर कहलाती हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, भाज्य नंबर कहलाते हैं। अब दोनों की परिभाषाएं बताइए, दोनों की परिभाषा बताइए। अगर हम यहां अभाज्य नंबर की बात करते हैं, अगर हम अभाज्य नंबर की बात करते हैं तो अभाज्य नंबर ऐसी संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जिनमें या तो खुद का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए। केवल ऐसी संख्या जिसमें या तो खुद से वो कटे या फिर एक से कटे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अगर हम यहां लिखना चाहें तो बोल सकते हो इसमें किसका भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए इसमें एक का या फिर स्वयं का, स्वयं का, किसका, खुद का भाग जाना चाहिए, यानी कि स्वयं से कटनी चाहिए। अगर हम इसको दूसरी मैथ की भाषा में बोले तो जिनका एलसीएम क्या हो, जिनका एलसीएम सॉरी क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एलसीएम की बात नहीं करेंगे, जिनके दो फैक्टर हो, एग्जैक्टली कितने हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। 2 फैक्टर मतलब पहला फैक्टर तो 1 होगा और दूसरा फैक्टर उसका क्या होगा, दूसरा फैक्टर जो होगा वो उसका स्वयं नंबर ही होगा। जो दूसरा फैक्टर होता है वो क्या होता है, स्वयं नंबर ही होता है। यानी अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर ऐसे अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें या तो एक से भाग जाए या फिर स्वयं से कटना चाहिए वो नंबर। जैसे हम अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ एग्जाम्पल समझना, गौर से एग्जाम्पल समझना, बड़े ही धीरे धीरे हम चलते हैं, आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराते हुए चलेंगे। देखिए पहला देखो, एक को हम लोग प्राइम नंबर नहीं कंसीडर करते हैं, ना ही 0 को। एक क्योंकि मल्टीपल होता है कई नंबर्स का। अब हम इसके बाद बात करते हैं, हमारा पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर आता है 2, फिर लिखते हैं 3, फिर लिखते हैं 5, फिर लिखते हैं 7। अब 9 नहीं होगा ना 8 होगा, क्या होगा, 11 होगा। फिर की बात की जाए तो 13 होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये काफी सारे होते हैं और इनको निकालने का कोई तरीका नहीं होता है। आपको गिनती गिनना स्टार्ट करना होगा और आपको सीखना होगा कि ये नंबर किससे किससे कटता है। अगर नहीं कटता किसी से, एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटता, तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी। आपको याद रखना है, ठीक है, क्या करना है, याद रखना है। हम चलिए पहले आपके सामने पूरी अभाज्य संख्याओं को लिखना शुरू करते हैं एक एक करके। 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और 37 के बाद और क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। 37 के बाद 41, 37 के बाद 41, 43, 47, बताते जाइए जल्दी 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 बताइए जल्दी। और क्या हो सकता है, क्या कोई बता सकता है और क्या होगा। 47 के बाद हमारा आ जाएगा 53, 53 के बाद आ जाएगा हमारा, अगर हम बात करें 53, 59, 59, 61, 67, 67, 67 के बाद क्या हो जाएगा 71, 73, 73 के बाद 74 कट जाएगा, 75, 76, 77, 78 और 79, 9 के बाद क्या हो जाएगा, 79 के बाद क्या हो जाएगा 83, क्या हो जाएगा 83, 83 के बाद बताइए जल्दी बताइए, 83 के बाद क्या हो सकता है, 83, 84, 85, 86, 87 तो कट जाएगा, 87 कट जाएगा, 89 नहीं कटेगा, 89 इसके बाद क्या हो जाएगा 93, 93 कट जाता है, 91, 92, 93, 94, 94, 97। ये हमारे इतने नंबर जो होते हैं, अगर हम बात करें इतने नंबर जो हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, ये हमारे 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने नंबर होते हैं, 1 से लेके 100 तक के बीच में इतनी अभाज्य संख्याएं होती हैं जो कि आपको याद नहीं करनी है सारी, केवल आप मैन याद कर लें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ये क्या है, ये हमारी सबसे
छोटी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन सबसे छोटी सम कैसी है? ये सम अभाज्य संख्या है, ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ये आपके पेपर में पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो होती है हमारी 2। और अगर यही बात पूछी जाए सबसे छोटी विषम संख्या, ये सम है, ये विषम की बात की जाए, सबसे छोटी विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या अगर हम बात करें सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की, तो वो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 हमारी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कहलाती है। विषम अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? सबसे छोटी कहलाती है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल पॉइंट आउट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के, कि 1 से लेके 50 तक के बीच में कितनी संख्या अभाज्य होती है, और 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी संख्या अभाज्य होती हैं, 50 से लेके 100 तक के बीच में कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं, 1 से लेके 200 के बीच में कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं, 1 से लेके 1000 तक के बीच में कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं। ठीक है, अगर हम 1 से लेके इसकी बात करें तो 15 होती हैं। गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 50 से बड़ी हो गई। तो 15 संख्याएं 1 से 50 के बीच में कितनी होती हैं? अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। अगर हम 1 से 100 के बीच में करें तो ये पूरी 100 थी, 15 वहां हो गई थी। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये कितनी है? 25 है। अब हमको पता है कि 1 से 100 तक अगर 25 संख्याएं हैं, 1 से 50 तक 15 संख्याएं हैं, तो 50 से 10 तक 100 तक कितनी होंगी? 10 संख्याएं होंगी। यह चीज क्लियर हो गई कि 50 से 100 तक के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? 10 संख्याएं जो है 50 से 100 तक के बीच में आने वाली है। 50 से 100 तक के बीच में कितनी आएंगी? 10 संख्याएं आएंगी। 50 से 100 तक 10 संख्याएं, 1 से 50 तक 15 संख्याएं, और अगर बात की जाए 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें कितनी संख्याएं आएंगी? वो आएंगी 25। क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कितनी होती हैं? 25 होती हैं। ठीक है, अगर हम 200 तक की बात करें तो 200 तक में 46 होती हैं, 1 से लेकर 200 तक में 46 होती हैं, और ये कितनी होती है? 168। बाकी की आप लोग नेट से भी सर्च कर सकती हैं, हमने इंपॉर्टेंट आपको लिखवा दी, लिख लेना, याद कर लेना। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है? ये चीज हमारी जो थी, ये जो हमारी जो थी वो अभाज्य संख्या के बारे में यहां कंप्लीट हो जाता है। अभाज्य संख्याओं के बारे में कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भाज्य संख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसी संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या कहलाती हैं, बोल सकते हो संख्या जिसके कितने वो होने चाहिए? 3 होने चाहिए, एटलीस्ट 3 क्या होने चाहिए? गुणांक होने चाहिए, गुणांक 3 गुणांक होने चाहिए, या फिर बोल सकते हो 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए। अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो ये ऐसी संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर हमारे ऐसी संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जिनके एक कम से कम कितने होने चाहिए? कम से कम इसके 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर होने ही चाहिए। अगर हम बात करें यहां पे तो 4 सबसे पहले हमारे पास आता है 4, जिसकी 3 फैक्टर है। अगर हम इसके 3 फैक्टर की बात करें तो पहला 1, दूसरा 2, तीसरा खुद 4। अगर हम बात करें 6 की तो 6 के भी 3 फैक्टर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? पहला हो जाएगा 1, दूसरा 2, तीसरा 3, और चौथा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। इसी तरीके की हम बात कर रहे हैं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर या वो संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्या वो संख्याएं कहलाती हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 गुणनफल होने ही चाहिए। कितने होने चाहिए? ये गुणनफल लिखेंगे हम यहां, क्या लिखेंगे? गुणनफल। 3 गुणनफल होने ही चाहिए, 3 गुणनफल, कम से कम 3 गुणनफल चाहिए ही चाहिए हैं, 3 गुणनफल चाहिए ही चाहिए हैं। बिल्कुल याद रखना कि 3 गुणनफल होने चाहिए किसके? भाज्य संख्याओं के। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है, जो कि सम होती है, इसके बारे में लिख लो
कि ये होती है हमारी सबसे छोटी सम भाज्य संख्या। ये जो है सबसे छोटी सम भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 4 जो होता है सबसे छोटा, 4 के बाद 8 और 8 के बाद आता है हमारा 9। भैया 9 आ गया, क्या आ गया 9, क्या आ गया 9 आ गया। 9 क्या होता है, एक विषम संख्या होती है। 9 क्या होता है बच्चों, एक विषम संख्या होती है। 9 क्या होता है, विषम संख्या होती है। और ये सबसे छोटी, यही सबसे छोटी विषम संख्या, विषम भाज्य संख्या होगी, विषम भाज्य संख्या होगी। क्या होगी, संख्या होगी। ठीक, इतना डन, बिल्कुल डन, समझ में आ गया, क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है ना। नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नंबर सिस्टम यू ऐसे बस क्वेश्चन आएगा, ऐसे चुटकियों में निकाल देंगे आप लोग। कैसे, चुटकियों में निकाल देंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को। ये हो गया और ये हो गया आपका भाज्य। अब हमको केवल एक पैटर्न का, एक टाइप का क्वेश्चन और देखना है, जिसकी हम बात करते हैं को प्राइम नंबर, यानी कि बोल सकते हो सह अभाज्य संख्याएं। इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। थोड़ा मोड़ा क्लास देखते भी जाया करो और साथ में शेयर करते जाया करो। अपना तो भला होगा ही होगा, साथ में दूसरे का भी भला सोच लिया करो कभी कभी। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य नंबर। अगर हम बात करते हैं सह अभाज्य नंबर की, सह अभाज्य नंबर की, तो ये ऐसे नंबर होते हैं जिनका लासा नहीं, सॉरी, जिनका मासा, ऐसे नंबर जिनका मासा है, जिसको हम लोग HCF बोलते हैं, जो भी मालासा वो जो भी बोलते हैं हम लोग बोलते हैं HCF। जिनका HCF क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा, ये दोनों एक दूसरे में को प्राइम हो जाएंगे, क्योंकि ना तो 2 से 7 कटता है, ना ही 7 से 2 कटता है। केवल एक ही संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है, वो है 1। इसी तरीके से हमने 9 लिख दिया और 8 लिख दिया, इन दोनों में क्या है, एक ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट सकता है। इसी तरीके से हमने 23 लिख दिया, 25 लिख दिया, इन दोनों में अगर देखा जाए तो एक ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट सकता है। तो क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। तो कैसी लगी क्लास, समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर। हर एक पॉइंट, एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर लेके चलना है। और कल से हम लोग इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैला दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए, ताकि सबको क्या होना चाहिए, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। थैंक यू क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।